जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। एस्तर 1:11 में राजा ने हुक्म दिया था कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। इंग्लिश में लिखा है बिफोर द किंग, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। शी वॉज फेयर टू लुक ऑन। यहाँ पर रानी वश्ती के बारे में बताया जा रहा है कि वो सुंदर थी, वो भी सुंदर थी और उसको खोजों के द्वारा ये हुक्म दिलवाया गया था कि आओ राजा की प्रेजेंस में आओ, लेकिन वो आई नहीं। आगे की आयत में लिखा है खोजों के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार कर दिया और उस पर राजा का रिएक्शन देखिए क्या था। लिखा है बड़े क्रोध से जलने लगा। यहाँ पर एक तरफ रानी वश्ती को बुलाया गया है राजा की प्रेजेंस में और वो मना कर रही है और राजा का रिएक्शन ये है कि उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया है। लेकिन अब हम क्वीन एस्तर की बात करते हैं। एस्तर को राजा की उपस्थिति में बुलाया ही नहीं गया था, कोई इनविटेशन नहीं था उसे। बस मौके की नजाकत को समझते हुए उसे लगा कि उसे राजा के सम्मुख जाना चाहिए और जाती भी है। वो पूरी आत्मिक तैयारी के साथ जाती है, उपवास के साथ। एस्तर 5:1। तीसरे दिन एस्तर ने अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। इंग्लिश में लिखा है एंड स्टूड इन द इनर कोर्ट ऑफ द किंग्स हाउस। एस्तर अपनी जान का जोखिम लेकर के भी राजा की उपस्थिति में यानी किंग्स प्रेजेंस में गई है और इसका रिएक्शन जानते हैं क्या हुआ? जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उससे प्रसन्न होकर के सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। लिखा है राजा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, किंग का फेवर मिला है उसे। ये तो आप समझते होंगे कि रानी वश्ती इजराइल का प्रतीक है और जो एस्तर रानी है वो कलीसिया का प्रतीक है, मतलब चर्च का, आपका और हमारा। लेकिन ये घटनाएं दो विश्वासियों को भी बताती हैं। एक जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वश्ती की तरह एटीट्यूड प्रॉब्लम है ऐसे विश्वासियों में। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी विश्वासी हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, कुछ भी कर ले लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड में उन्हें होना ही होना है। देखिए परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर के संग बैठना, ये है परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका और उसे गुस्सा दिलाने का तरीका भी इसका उल्टा ही है। वश्ती ने राजा के प्रेजेंस में ना जाकर के जो नुकसान उठाया उसी का फायदा क्वीन एस्तर को मिला और उसने बड़ा छुटकारा अपने समाज के लिए कराया। जिन्हें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए उन्हें उसकी उपस्थिति में एस्तर की तरह आना ही पड़ेगा। बहुत कम विश्वासी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर के पीछे जाते हैं। मैं आपको हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के जीवन से कुछ दिखाना चाहता हूँ। लूका 6:12। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह ने एक मॉडल दिखाया है कि सारी रात प्रार्थना में बिताई। ये परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना ही है। लूका 5:16 में लिखा है परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह भी प्रेजेंस के लिए इधर उधर जगह सॉलिट्यूड ढूंढा करते थे। पिता की संगति, राजा की उपस्थिति, ये एक विश्वासी के जीवन का आधार होना चाहिए। एस्तर की तरीके के विश्वासी बनने का जो प्रेजेंस के लिए भूखा है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक बड़ा फायदा, एक बड़ा छुटकारा है दोस्तों। बीते दिनों हमारे पास्टर ने एक लाइन कही थी, बड़ी सुंदर लगी वो मुझे। अगर दिन में कमाल देखना चाहते हो, चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हो, तो रात में परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना करो, संगति करो, आराधना करो, जैसे यीशु करते थे। सबको जय मसीह की।